सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे सीखेंगे क्लास +2 का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कि छात्रों का आंकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेशन फर्स्ट, मीनिंग ऑफ असेसमेंट। आकलन छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने का व्यवस्थित आधार है। ये छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ावा देने के या उसकी जानकारी को प्रभाषित करने, चयन करने, डिज़ाइन करने, एकत्रित करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। तो अगर हम दूसरे स्टेप में यहाँ पे बात करें तो मूल्यांकन चक्र पहले छात्रों को पढ़ाने के लिए योजना बनाता है और एक योजना तैयार करता है। दूसरे शिक्षण के कार्य को प्रभावी ढंग से करने की योजना के लिए उपयोग करें। तीसरा, जांचें कि क्या परिणाम योजना के अनुसार है और परिणाम मिले हैं या नहीं। अंत में सीखा ज्ञान उसका उपयोग करने का एक तरीका सिखाता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे सीखा कि मूल्यांकन एक ऐसा चक्र है जिसमें हम छात्रों को पढ़ाने के लिए एक योजना बनाते हैं। तो मीनिंग ऑफ असेसमेंट के बाद दूसरा स्टेप हमारे पास आता है सेल्फ असेसमेंट। एक व्यक्तिगत समीक्षा है जो उन तत्वों की पहचान करने के लिए की जाती है जिन्हें कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुधार या शोषण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति अपनी क्षमताओं और क्षमता के बारे में अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए स्वयं का विश्लेषण करता है। स्वयं मूल्यांकन छात्रों को अपने प्रशिक्षक के साथ सहमत मानदंडों के आधार पर उनकी सीखने की प्रक्रिया और सिखाने के उत्पादों के बारे में स्वयं मूल्यांकन या निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। अब बात सीखेंगे हम इंस्ट्रक्टर्स सपोर्ट्स स्टूडेंट इन सेल्फ असेसमेंट कि जो प्रशिक्षक होता है वह स्वयं मूल्यांकन में छात्रों का समर्थन करते हैं। जैसा कि वे सीखते हैं, अधिकांश छात्र पहले से ही अनौपचारिक रूप से अपने काम का मूल्यांकन कर रहे हैं और खुद की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी असाइनमेंट को सौंपने से पहले उसे प्रूफ रीडिंग करके और उसमें सुधार लाने के लिए बदलाव करके छात्र अपने काम का आंकलन कर रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया में इसके महत्व के बावजूद स्वयं मूल्यांकन एक ऐसा कौशल नहीं है जिसे कक्षा में स्पष्ट रूप से पढ़ाया जाता है। हालांकि कक्षा में अधिक जानबूझकर स्वयं मूल्यांकन घटकों का निर्माण करके प्रशिक्षक छात्रों को स्वयं का अधिक प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित और सशक्त बना सकते हैं। अब इसमें हम सीखेंगे लक्ष्यों का संयोजन कि जो प्रशिक्षक होता है स्वयं मूल्यांकन में छात्रों का समर्थन तो करते हैं, पर उसमें छात्रों का लक्ष्य का संयोजन भी होता है। प्रभावी लक्ष्यों को निर्धारित करने और स्पष्ट करने में मदद करना, जिसके विरुद्ध छात्र अपने प्रदर्शन का आंकलन कर सकें। उदाहरण प्रदान करना, अच्छे प्रदर्शन के उदाहरण प्रदान करना या मानक निर्धारित करना जिसके विरुद्ध छात्र स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। मानदंड प्रदान करना, छात्रों को आंतरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में मदद करने के लिए विशिष्ट मानदंड प्राप्त करना या प्रदान करना। अवसर देना, छात्रों को खुद का आंकलन करने के लिए कई अवसर प्रदान करना और इस तरह अपने वर्तमान प्रदर्शन और वांछित प्रदर्शन के बीच की खाड़ को पाटने में मदद करना कि जो उसमें हमारे जो वांछित प्रदर्शन होते हैं उसके बीच में कोई अगर ऐसी दिक्कत है तो उसको ख़त्म करने के लिए मदद करना। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि सेल्फ असेसमेंट क्या होती है और साथ में
कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और इस वीडियो को बच्चे बार बार देख सकते हैं और इस वीडियो से जो भी बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होते हैं उसको वह अच्छे ढंग से आगे एग्जीक्यूट करें। इसी के साथ धन्यवाद।